सुनाओ अर्बन कंपनी अब देखिए डब्बा बाजार में तबाही 58% का प्रीमियम और ये प्रीमियम और बढ़ सकता है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। डब्बा बाजार में ना कोई भी भाव चल रहा है, यहाँ पर बाई करने के लिए बिडें लग रही हैं। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, 108.94 109 टाइम मान लीजिए, 109 टाइम आपका सब्सक्रिप्शन है। क्यों ये देखने को मिल रहा है? अगर आपको ना, क्योंकि अभी अलॉटमेंट हुआ नहीं है, कल तक आपके सामने अलॉटमेंट आ जाएगा, लेकिन अलॉटमेंट के बाद ना आपको सोच समझ नहीं पाएंगे ये प्रीमियम के बाद है क्या, आप डिसीजन नहीं बना पाएंगे इसको होल्ड करना है या फिर यहाँ पर बेच देना है खुलते ही। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर स्ट्रेटजी आपका 2 दिन के अंदर तैयार हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचेगा। मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट में आप बिजी हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास स्ट्रेटजी के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए पहले सोचकर बैठना चाहिए। देखिए अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो क्या आपको बेच देना चाहिए तुरंत ही, या फिर आपको ना होल्ड करना चाहिए चुपचाप से, चाहे जितनी लॉट मिली हो, एक मिली हो, आपने अपने पापा के अकाउंट से लगाया हो, अपनी मम्मी के अकाउंट से लगाया हो, या भाई बहन के अकाउंट से लगाया हो। अगर सबको मिल जाता है तो क्या करना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, 50% बेच दीजिए, बाकी होल्ड करिए। देखिए ये आपको सब्सक्रिप्शन लेवल क्यों देखने को मिलता है? एक तो आईपीओ का प्राइस काफी अट्रैक्टिव है, ऊपर से मार्केट कैप 14,000 करोड़। ऐसा नहीं है कि आपका 48,000 करोड़ की मार्केट कैप पर आ रही हो कंपनी, या फिर यहाँ पर ना उससे ऊपर का मार्केट कैप पर आ रही हो कंपनी। ये चाहते तो ये लेकर आ भी सकते थे, 30-40,000 करोड़ का मार्केट कैप कोई बड़ी बात नहीं, ये आराम से लेकर आ सकते थे, बट ये इन्होंने जगह छोड़ी है। बात ये है आईपीओ यहाँ पर ना ये एक सही मायने में बहुत ही चीपर प्राइस पर लेकर आए, एंड यहाँ पर उन्होंने जगह छोड़ी है रिटेल के लिए, कमाने के लिए। अब मेरा कहना यही है, आप ये बताइए, इतना यहाँ पर ना स्टार्टअप्स, इतना कंपनियां लिस्ट हुई, कौन सा प्रॉफिटेबल है? ओला आपका प्रॉफिटेबल है? नहीं है। आपका यहाँ पर ना ये आपका पेटीएम जो हुआ वो प्रॉफिटेबल है? जोमेटो यहाँ पर प्रॉफिटेबल है? कोई भी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। आज की डेट में जोमेटो आई है, बट क्या एक्सपेंसेस मैनेज करके वगैरह वगैरह यहाँ पर हुआ है। स्विगी यहाँ पर ना प्रॉफिटेबल है, नहीं है। दिक्कत है हर जगह, बट उनके मार्केट कैप आपने देखे कितना है। बिजनेस मॉडल इनका भी स्ट्रांग है, इनके पास भी कस्टमर्स है, उसी तरीके से इनके पास भी टेक्नोलॉजी है। तो सिंपल सी बात, अगर आप देखेंगे ये कंपनियां प्रॉफिटेबल नहीं है, फिर भी हैवी मार्केट कैप एंजॉय कर रही हैं। बट अगर आप देखें अर्बन कंपनी यहाँ पर ना प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल, तो आप प्रॉफिटेबल के साथ रहिए, ना कि लॉस मेकिंग के साथ। जब भी ऐसा आईपीओ प्रॉफिटेबल न्यू एज कंपनी का आ रहा हो, उस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत खर्चे होते हैं, बहुत एक्सपेंस होते हैं वगैरह वगैरह। तो आप देखिए अर्बन कंपनी का यहाँ पर ना जो बिजनेस मॉडल है वो भी स्ट्रांग है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, इस बात पर ध्यान होना चाहिए। एंड इसीलिए अगर आप देखेंगे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेंगे, होल्ड करेंगे। लोग वेट कर रहे हैं ऐसी कंपनी लिस्ट होने का, वेट कर रहे हैं, और ऊपर से प्रॉफिटेबल, तो सबसे बढ़िया बात यहां पर यही है। अब मेरा कहना यही है भाई, 103 रुपए आपका ऑफर प्राइस है, उस पर 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, राइट। आपका अभी जो प्रीमियम चल रहा है उसके हिसाब से 166 पर लिस्टिंग की बात है, बट कहीं ना कहीं 200 का यहां पर ना लिस्टिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, 200 के अराउंड भी लिस्टिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइस यहां पर ना ये काफी अट्रैक्टिव लेकर आए, यही 300 400 500 का भाव होता मजा नहीं आता, लेकिन 100 रुपए 103 रुपए का भाव लेकर आए, ये काफी इंटरेस्टिंग रहा। प्राइस भी अट्रैक्टिव, वैल्यू भी अट्रैक्टिव, सब कुछ यहां पर ठीक ही देखने मिला है। तो अगर यहां पर 200 पर आता है तो भाई शॉर्ट टर्म वाले जो है ना वो यहां पर बुक कर लीजिए, जिन्होंने सिर्फ आईपीओ लिस्टिंग गेन्स के लिए लगाया हो, चाहे आपको 3 अकाउंट में मिले हो, 4 अकाउंट में मिले हो, घर से कोई बात नहीं है। आप शॉर्ट टर्म वाले, आप यहाँ पर ना लिस्टिंग गेन्स आपको मिल रहे हैं, आप निकल जाइए। बट अगर कोई इन्वेस्टर है कि नहीं भाई मुझे बिजनेस मॉडल पसंद है, तो भाई अगर वो 200 पर भी लिस्ट हो रहा है तो भी मेरे ख्याल से उसको हटना नहीं चाहिए। एक तो प्रॉफिटेबल पर ध्यान रखिए। बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये प्रॉफिटेबल शब्द, क्योंकि कोई भी न्यू एज कंपनी आज की डेट में लिस्टेड में प्रॉफिटेबल नहीं है, सही तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं है। उनके बैलेंस शीट देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको इधर उधर होता हुआ देखने को मिलेगा। इसीलिए अर्बन कंपनी का जो स्टॉक है, बड़ा ध्यान से आप जो है वो इसको ट्रैक करिएगा कि आपको भाई यहाँ पर ना क्लियरली होल्ड करना ही चाहिए या फिर बेच देना चाहिए, ये आपको दिमाग लगाना है। एंड इसीलिए 2 दिन है, आपको ये सोचना चाहिए। अब जैसे अगर आपको नहीं मिला, अर्बन कंपनी का आईपीओ जो है वो नहीं मिलता है, तो क्या आपको यहाँ पर बाई करना चाहिए किसी भी भाव पर? देखिए अगर 200-210 के भाव पर लिस्ट हो रहा है तो फिर अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें से अभी यहाँ पर ना रिटेल इन्वेस्टर हुआ जिसको प्रॉफिट हो रहा है, या बड़े इन्वेस्टर वो बेचेंगे, तो प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा ही आएगा। या मान लीजिए प्राइस नीचे आएगा, आप जो है डिप पर, आईपीओ की लिस्टिंग के बाद जो डिप आए उस पर बाई करिएगा, ठीक है ना, डिप पर बाई करिएगा। अब चाहे वो यहाँ पर ना आपका 180 एक झटके में आए,
या फिर 160 रुपए एक झटके में आए, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, हम अनुमान नहीं लगा पाएंगे। ट्रेडर भी यहाँ पर ना बैठे होंगे भाई, वो इधर उधर करेंगे। बड़े बड़े यहाँ पर ना कुछ फर्म्स हैं जो कि इंटरडे ट्रेडिंग करती है, वो यहाँ पर ना वॉल्यूम्स क्रिएट करेंगे, वो अपने हिसाब से चलाएंगी, क्योंकि उनके लिए तो 50 पैसे इनफ है, 2 रुपये भी इनफ है, इतनी बड़ी वो क्वांटिटी में काम ही करते हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई डिप आए, उस डिप में आप जो है वो बाई कर सकते हैं, बट जो भी करिएगा वो लॉन्ग टर्म के लिए करिएगा। एंड यहाँ पर उम्मीद यही है कि इस स्टॉक के अंदर जो फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, वो इंटरेस्ट दिखाएं। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है, कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, आपको प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे किसको घर हाउस होल्ड में अगर आप देखेंगे ढूंढने निकलते हैं इलेक्ट्रीशियन, आपको अर्बन कंपनी से इजीली अवेलेबल हो जाता है। आपको यहाँ पर ना घर पर कोई हेयर स्टाइलिस्ट वगैरह वगैरह बुलाना है, अर्बन कंपनी उसका यहाँ पर ना काम कर देती है। जितना भी यहाँ पर हाउस से रिलेटेड जो भी आपका सर्विसेज रिलेटेड काम होता है, उसको ये टैकल करते। तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपनी है मेरे ख्याल से, इसका लंबा नजरिया रखिए। और अगर यहाँ पर ना 14,000 करोड़ का मार्केट कैप अगर 28,000 करोड़ का मार्केट कैप पर भी लिस्ट होती है, तो एक तो पहली बात तो रिटर्न दे रही होगी, ऊपर से यहाँ पर आने वाले क्वार्टरली नंबर्स भी अगर बेहतरीन हुए तो कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यू है वो आगे चलकर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक तो यहाँ पर ना एक लौती एक मोनोपोली यहाँ पर है, मोनोपोली यहाँ पर रहेगी कि भाई एक लौती कंपनी है, आप पी रेशियो वगैरह वगैरह क्या ही ट्रैक कराएंगे, थोड़ा तो यहाँ पर ना आपका प्रीमियम पे चलेगा ही, एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो आगे के लिए कहीं ना कहीं एक पोर्टफोलियो स्टॉक ये कहीं ना कहीं होगा ही होगा। लोग यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाएंगे। न्यू एज कंपनी में अगर आप देखेंगे, शायद जो लिस्टिंग हुई है, कार ट्रेड एक यहाँ पर ना प्रॉफिटेबल है, एक अर्बन कंपनी प्रॉफिटेबल है, और अर्बन कंपनी काफ़ी बड़ी प्रॉफिटेबल है, जोमेटो से भी ऊपर यहाँ पर प्रॉफिट रखती है। सो दैट आप देखेंगे कि जोमेटो जैसी और ओला जैसी कंपनियां यहाँ पर ना अगर आप देखोगे तो वो हैंडल नहीं कर पा रही, प्रॉफिटेबल नहीं ला पा रही। जोमेटो यहाँ पर ना इधर उधर करके, ब्लिंकिट है, सब कुछ है, उसके बाद भी तो मार्केट कैप कितना है, 3 लाख करोड़ के आसपास का जोमेटो का। ओला यहाँ पर ना आपका रखता है यहाँ पर 24,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। आप देखेंगे अगर ये 28,000 करोड़ पर है तो क्या कौन सा महंगे है, कोई बहुत महंगे हैं क्या? तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है। हालांकि एक पॉज आ जाए लिस्टिंग के बाद वो एक अलग बात है, एक पॉज आ जाए लिस्टिंग के बाद वो एक अलग बात है, बट कहीं ना कहीं आने वाले जो क्वार्टरली नंबर्स अगर सॉलिड निकलते हैं तो फिर यहाँ पर अर्बन कंपनी का जो एक वैल्यू है वो मार्केट आंकने की कोशिश करेगा। और अगर ये यहाँ पर ना 56-57% पर ही लिस्ट हो जाए तो और भी अच्छी बात है, बाई करने का मौका और भी मिल जाएगा। एक डिप आई तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिन्हें आईपीओ नहीं मिला है उनको भी बेनिफिट दे जाएगा। तो ये पूरी सी बात है, इसको हल्के में ना लें, इस कंपनी का आईपीओ को हल्के में ना लें। और यहाँ पर ना कहीं आपको सोच विचार कर ही काम करना है। देखिए प्रिडिक्शन करना आसान है, लेकिन जैसा हम सोच रहे हो वैसा ही हो जाए ऐसा आसान नहीं है। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी और हम डिसीजन नहीं बना पाएंगे, सिंपल सी बात है। इसीलिए भाव अगर अच्छा मिल रहा हो लेकर बस चुपचाप से छोड़ दीजिए, उसके बाद यहाँ पर मार्केट अपना काम करेगा। आप यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप किसी फलाने से पूछेंगे, दिखाने से पूछेंगे, आपको अलग अलग आंसर्स मिलेंगे, बट उसमें आपको ना एक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर हो या ब्रोकर है उनसे पूछेगा कि इतने पे लिस्ट हुआ तो मुझे क्या करना है, इतने पे लिस्ट हुआ तो मुझे क्या करना है। एक यहाँ पर ना आंसर आपको बेहतरीन मिल जाए और आपकी सोच उससे मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा। तो ये यहाँ पर ना काम करना है मेरे ख्याल से। यहाँ पर ना आप बस वेट करिए, अगर आपको आईपीओ मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ना मिल रहा है तो थोड़ा सा डिप का वेट करिएगा। एंड जो शॉर्ट टर्म वाले हैं बिल्कुल लिस्टिंग गेन्स के लिए लगाए थे, क्योंकि उनका ध्यान जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर लगा रहेगा, मेरा इतना प्रॉफिट बनना है, 103 वाला मुझे इतना प्रॉफिट दे रहा है, क्या मुझे बेच देना है। हर मिनट हर टाइम ना वो यही सोचेंगे तो वो रख नहीं पाएंगे, होल्ड नहीं कर पाएंगे वो लोग जो शॉर्ट टर्म वाले जो लिस्टिंग गेन्स के लिए हैं। तो उनको यहाँ पर ना एग्जिट कर जाना चाहिए। लेकिन जो लॉन्गर टर्म वाले हैं कि नहीं भाई मुझे इतना भाव का मिल गया, सस्ता भाव में मिल गया, बस ठीक है मेरे पास रखे रहने दीजिए, कुछ दिन शांत रहेगा, उसके बाद क्वार्टरली नंबर अगर अच्छे आए तो ये मुझे रिटर्न बनाकर देगा ही देगा और बाकी कंपनियों से बेहतरीन है। ये भी एक न्यू एज कंपनी है, टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। कुछ अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, बिल्कुल यहाँ पर नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।